हाय शार्क्स। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक गर्मा गर्म ताजा कंपैरिजन वीडियो पिछले सीजन के अश्नीर ग्रोवर और इस सीजन के अमित जैन के बीच, टू सी कौन शार्क है और कौन दोगला। और बदले में मुझे चाहिए सिर्फ 20 लाइक्स और 20 कमेंट्स। अच्छा अश्नीर भाई, घुरो मत, आप ही से शुरू करता हूँ बस। अश्नीर ग्रोवर का जन्म 14 जून 1982 को दिल्ली में हुआ। दिल्ली से फुल टू लगाव है इनका। पैदा भी दिल्ली में हुआ, मैंने पढ़ाई भी दिल्ली में करी और अब मैं काम भी दिल्ली में कर रहा हूँ। इनके डैड चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, इसलिए शायद बचपन में ही अश्विन ने डिसाइड कर लिया कि वो नोट छापेंगे और उनके पापा नोट गिनेंगे। और तो और इनकी बुद्धि तो उनके जबान से भी तेज है, इसलिए शायद इन्होंने जेईई एग्जाम इजीली क्रैक कर लिया और आईआईटी दिल्ली पहुंच गए 2002-2004 के बैच में। 2003 में इन्हें फ्रांस जाने का मौका आया एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में, और फ्रेंच एम्बेसी ने इन्हें स्कॉलरशिप भी दिया 6000 यूरोज का, और वहां रहने का खर्चा इन्होंने खुद से कमा कर उठाया। इस बंदे के डेडिकेशन को देखकर फ्रांस वाले लोग भी बोले, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। हाँ अमित भाई, आपके पास भी आ रहा हूँ। अमित का जन्म जयपुर राजस्थान में 12 नवंबर 1977 को हुआ था। इनके फादर सेमी प्रेशियस जेमस्टोन्स का एक प्रॉफिटेबल बिजनेस चलाते थे। ये जेमस्टोन्स वही है भाई जो एस्ट्रोलॉजी में किस्मत बदलने के लिए यूज करते हैं। और शायद अमित को पहले ही पता था कि इनकी किस्मत में कुछ और लिखा हुआ है, और शायद इन्हें यह भी पता था कि फ्यूचर में वो अश्नीर ग्रोवर की जगह लेंगे। इसीलिए इन्होंने अपने डैड के बिजनेस को मना कर दिया और ये भी चले गए आईआईटी दिल्ली। लेकिन ये अश्नीर के 5 ईयर सीनियर थे वहां। 1999 में पास आउट हुए और उन्होंने दुनिया से कहा, जलवा है हमारा। तो शख्स, वैसे तो दोनों महारथी पढ़ाई में काफी सक्षम थे, आईआईटी जाना कोई मजाक की बात थोड़ी है। लेकिन यार अश्नीर की स्टूडेंट लाइफ थोड़ी सी ज्यादा कलरफुल थी फ्रांस जाने के कारण, तो ये पॉइंट अश्नीर को जाता है मेरे हिसाब से। अश्नीर ने आईआईटी खत्म करके ज्वाइन किया आईआईएम अहमदाबाद, जहां इन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट के वो सारे स्किल सीखे जो आगे जाकर इन्हें अपने 2.5 बिलियन डॉलर्स कंपनी को एस्टेब्लिश करने में हेल्प करे थे। 2006 में पास आउट होने के बाद इन्होंने कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ज्वाइन कर ली और 7 साल में 10 मेगा डील्स कंप्लीट कर लिए इन्होंने, जिनकी टोटल वैल्यू 3 बिलियन डॉलर्स यानी 20,000 करोड़ रुपए थी। यार यहाँ मुझे 1000 व्यूज भी नहीं आते एक वीडियो पे, और ये बंदा हजारों करोड़ों में खेल रहा है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इसी दौरान इन्होंने 100 से भी ज्यादा डिजिटल पेमेंट कंपनीज के फाउंडर से बात करके समझा कि ये इंडस्ट्रीज इंडिया में कैसे चलते हैं, फिनटेक की दुनिया के बेसिक्स सीखे और फिर रेडी हो गए उस दुनिया पे राज करने। क्या चाहिए बे तेरे को? दुनिया। अमित की कहानी थोड़ी सी अलग है। 1999 में आईआईटी दिल्ली से पास आउट होने के बाद इन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस ज्वाइन कर लिया, और यहाँ 1 साल काम करने के बाद इन्हें लगा मजा नहीं आ रहा, तो इन्होंने यूएसए की कंपनी ट्रिलॉजी को ज्वाइन कर लिया, जहां प्रोडक्ट मैनेजर बन गए। लेकिन 2006 में इनके पिताजी को कैंसर हो गया था, जिसके कारण इन्हें वहां जॉब छोड़कर इंडिया आना पड़ा। यहाँ आकर उन्हें लगा कि बहुत हुई यार गुलामी, अब खुद के लिए कुछ काम करेंगे। यही सोचकर इन्होंने 2007 में गिरनर सॉफ्ट नाम की कंपनी खोल दी। लेकिन इंडियन टीम को जिस तरह केएल राहुल डुबा रहा है ना, उसी तरह से ये कंपनी भी अमित को ले डूब रही थी, और वो ऑलमोस्ट कंगाल हो गए। उन्हीं दिनों अमित इंडस्ट्रियल कार एक्सपो गए थे एक दिन, जहां कार्स देखते देखते उन्हें एक आइडिया आया, और वो ऐसा आइडिया था जो कार सेल्स की इंडस्ट्री को हिला के रख देने वाला था। तो भाई ये पॉइंट तो मेरे हिसाब से अमित को ही जाता है, क्योंकि इन्होंने बिना फॉर्मल बिजनेस एजुकेशन के ही धंधा शुरू कर दिया और हार हार के ही सीखा सब कुछ। और आपको तो पता ही है, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। सो टोटल पॉइंट्स अभी हुए 1-1। 2015 में अश्नीर ने ग्रोफर्स नाम का एक स्टार्टअप ज्वाइन किया एज द चीफ फंक्शनल ऑफिसर सीएफओ, और मिड 2017 तक उस छोटी सी कंपनी को इन्होंने इतना बड़ा कर दिया कि वो लोग हर दिन 30,000 ऑर्डर्स हैंडल कर रहे थे। लेकिन उन्हें वहां बोर मारने लगा, तो वहां से निकल के 1 साल तक इन्होंने सोचा कि यार नेक्स्ट क्या किया जाए। तब अश्नीर अगले 6 महीने तक पीसी ज्वेलर्स नाम की एक दुकान में एक छोटा सा गोल्ड लोन ऑफिसर का काम करने लगे, ताकि वो कस्टमर्स को हैंडल करने का तौर तरीका सीख जाए। और अगर मैं ऐसा काम कर दूं, अच्छा खासा जॉब छोड़ के छोटी सी नौकरी देखूं कहीं पे, तो मेरे घर वाले तो बोलेंगे। जून 2018 में जब ये अपने कॉलेज जूनियर से मिले थे, तो उनकी यूपीआई टेक्नोलॉजी में इन्होंने अपना एमबीए का, ग्रोफर्स का और गोल्ड शॉप का सारा एक्सपीरियंस डाल दिया, और फिर स्थापित हुआ भारत पे। और भाई इंडिया की डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री हमेशा के लिए बदल गई। हर दिन के 50 लाख ट्रांजैक्शंस होते हैं भारत पे से, और तो और हर साल 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा पेमेंट्स इनके सिस्टम से गुजरते हैं। भारत पे अब तक 3,000 करोड़ से भी ज्यादा के लोन्स दे चुका है छोटे दुकानदारों को।
अच्छा, लोन से याद है भाई, अगर आप इस वीडियो को 1 लाइक लोन दे दोगे ना तो अगले हफ्ते मैं आपको 2 रिटर्न कर दूंगा, पक्का। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अमित ने एक्सपो से वापस आकर अपने भाई अनुराग जैन के साथ मिलके शुरू किया कार देखो नाम का वेबसाइट। उन दिनों यूज्ड कार्स को खरीदने बेचने का काम फिजिकली होता था, और कार देखो के आने से सभी कस्टमर्स के लिए ये काम बहुत ही आसानी से होने लगा। इसीलिए 5 साल के अंदर इस कैटेगरी में ये सबसे पॉपुलर वेबसाइट बन गया था। इतना ज्यादा कि 2008 में सिर्फ एक एम्प्लॉय था कार देखो का, लेकिन 2014 तक 600 कर्मचारी जुड़ गए थे। और इसके बाद क्या, अमित ने बाइक देखो, प्राइस देखो, मोबाइल देखो जैसे कई और वेबसाइट्स खोल दिए। और तो और 2021 में इनकी कंपनी राजस्थान की पहली यूनिकॉर्न बन गई। इसका मतलब है कि अपनी कंपनी को अगर कार देखो पर ही बेचने लगाएंगे ना तो उन्हें $1 बिलियन यानी 8,260 करोड़ मिलेंगे। तो शार्क्स, दोनों की कंपनीज यूनिकॉर्न्स हैं और दोनों ही शार्क टैंक के लायक है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं अगर इनकी जगह होता तो इतना कुछ अचीव करने के बाद बहुत भाव खाता। अच्छा, खाने से याद आया, इजिप्ट के लोग क्या क्या खाते थे यार, एक से एक अजीब गरीब चीजें खाते थे। अगर वो पता करना है ना तो इस वीडियो को देखो। चलो मैं वहां मिलता हूँ आपसे। जय हिंद।